तो ये जो सीरीज होने वाली है, सीरीज क्या है, ये तो ऐसे ही बीच बीच में वीडियो आया करेंगी, तो इसमें हम ऐसे ही अलग अलग चैप्टर के जो कंसेप्ट हैं, जो बढ़िया कंसेप्ट है, जो हर बार पूछ ही लेता है। जैसे तुम देखो आज की जो वीडियो है उसमें हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, अगर तुम इसका लास्ट के जो 4 अटेम्प्ट है ना उनका एनालिसिस करो तो ND2 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों के दोनों साइन रूल पर बेस्ड थे, साइन रूल पर। ND1 2024 में इसके 3 PYQ बने थे, तीनों के तीनों PYQ जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अभी तक जो हमने फुल लेक्चर्स में देखी है ना, तुम्हें अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता है तुम उन क्वेश्चन को कर सकते थे। ND2 2023 इसमें फिर से तुम्हारे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो दोनों के दोनों साइन रूल पर बेस्ड थे। फिर ND1 2023 इसमें तुम्हारे 6 PYQ बने थे, उसमें से तुम्हारे 2 तो साइन रूल के थे और 4 थे वो तुम्हारे कोसाइन रूल पर बेस्ड थे। भाई ये जो ND2 2024 है ना, इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा मतलब क्वेश्चन नहीं, इसमें एरिया का भी थोड़ा सा यूज हो रहा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये चीज तुम लास्ट के अगर 4 अटेम्प्ट देखो ना तो उसमें बेसिकली ये 3 चीजें यूज हो रही हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर हम इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना तो हमारा काम बन जाएगा कि तुम हर बार देखो, हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है, जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है वहां से क्वेश्चन बन ही रहा है, तो ये फिक्स हो जाएगा कि अगर ये तुम कर लेते हो तो 2 क्वेश्चन तो लगभग तो मान ही लो कि तुम कर ले जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि बस तुम्हें ये पढ़ा दिया, ये तो तुम क्लासेस में पढ़ते ही हो, लेकिन यहाँ पे क्या अंतर पढ़ने वाला है तो वो देखो। अब सबसे पहले चीज तुम्हें पता लग गया कि ये जो चैप्टर है उसमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, साइन रूल, कोसाइन रूल, एरिया। अब कब तुम्हें साइन रूल लगाना है, कब कोसाइन रूल लगाना है, एरिया का कैसे यूज करना है वो तुम्हें अभी नहीं पता, तुम्हें फॉर्मूलेज भी याद नहीं है। हम ये भी चीज मान के चलेंगे, ये जो सीरीज या ये जो वीडियो की सीरीज होने वाली है इसमें हम ये भी मान के चलेंगे तुम्हें फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होते। तुम्हें अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो अब बताओ अब कैसे क्वेश्चन करोगे। तो ये भी एक अप्रोच होने वाली है हमारी कि हम मान के चलाएंगे तुम्हें कुछ नहीं आता, फॉर्मूले वगैरह तुम्हें याद नहीं होते, गजनी टाइप के हो, फिर भी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो वो देखेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। और एक और चीज, कई दिनों से तुम कमेंट कर रहे थे कि जो रेगुलर लेक्चर आ रहे थे वो इतने डिले कैसे हो जा रहे हैं, मतलब इतने टाइम बाद आ रहे हैं। उसका 1 मंथ से ही तुम मान लो कि हाँ कुछ ना कुछ चीजें चली रही हैं। अब मतलब जो जहाँ पर हम अभी रह रहे थे वहाँ पर ऐसी कंडीशन थी नहीं कि रेगुलर लेक्चर बनाए जा सकें, लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें ठीक है तो वो भी लेक्चर तुम्हें देखने मिलेगा। आज ही तुम्हें जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल था उसकी डीप थ्योरी तो मैंने कराई दी थी, उसके बाद जो उसके 31 PYQ थे उसकी वीडियो तुम्हें आज मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन ना लें। अब यहाँ पर क्या होने वाला है वही है कि एक तो मैं ये मान के चलूंगा कि तुम्हें फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होते ज़्यादा, तो वो कैसे याद कर सकते हैं, मतलब मैं ही तुम्हें कराऊंगा कि उनके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व करा जा सकता है। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ी है तो वहाँ पर तो हमने पूरा शुरुआत ही यहीं से करी थी कि तुम्हें नहीं फॉर्मूले याद होते, अब बताओ क्वेश्चन को कैसे करना है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो रिसेंट 3-4 अटेम्प्ट है ना या 5 अटेम्प्ट हैं उनका एनालिसिस करेंगे पूरा डिटेल में और देखेंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और उनको कैसे हम तैयार कर सकते हैं, कौन से PYQ हैं जो जिसमें सबसे ज़्यादा उनका यूज हो रहा है, ढंग से यूज हो रहा है, कि उनको कर लोगे तो तुम्हारा वो पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाए, ऐसा कुछ है समरी टाइप का। और जैसे आज की वीडियो होने वाली है वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तुम बोलते हो, उसका समझ लो समरी है, क्रक्स है। इसको कर लिया तो तुम 2-3 क्वेश्चन कर ले जाओगे, जो भी तुम्हारे आते हैं वो कर ले जाओगे। तो एक तो तुम्हारा एनालिसिस पता चल रहा है कि तुम्हें पिछले 3-4 अटेम्प्ट का पूरा एनालिसिस पता चल जाएगा कि क्या तुम्हारे पेपर में आ रहा है, NDA की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो रिपीटेड PYQ हैं वो हो जाएंगे कि जो हर बार पूछ ही लेता है तो कम से कम वो तो फिक्स हो जाएंगे ना कि इनको तो मैं कर ही लूंगा। एक ये चीज है। बाकी का तुम्हें धीरे धीरे जो मतलब तुम्हारा चैप्टर चल रहा है, मान लो कैलकुलस में कोई चल रहा है, लिमिट चल रहा है, उससे पहले तुमने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है लेकिन तुमने ठीक से रिवीजन नहीं करा, तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं जो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में आने ही चाहिए वो इस सीरीज से रिवाइज होते जाएंगे। जैसे मैं कोई भी चैप्टर ले लूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक के बाद एक चैप्टर चलूंगा, ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मैंने कराई था इस चक्कर में ये ले लिया, नहीं तो मैं कहीं से भी कोई सा चैप्टर ले सकता हूँ, वहां से तुम्हें जो भी ऐसे ये जो तरीका है उसी को मैं उसमें अप्लाई करूंगा तो तुम्हें वो चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो साथ में रिवाइज होती ही जाएंगी, ये भी चीज है। और ऐसा नहीं है कि तुम पहला मतलब इसका वीडियो आया है उसके बाद दूसरा वीडियो बिल्कुल इससे लिंक होगा तो ये देखनी ही पड़ेगी, तुम कहीं से भी देख सकते हो। जो भी वीडियो है ना बस ऐसे ही मनोरंजन के लिए खोल ली, या मनोरंजन के लिए नहीं कुछ सीखने के लिए खोल ली कि एक चीज तो हम यहाँ से सीख जाएंगे वो पेपर में दिखेगी, तो मैं ऐसे करके चल रहा हूँ कि वो पेपर में दिखे तुम्हें काम आए, तो ये चीज होने वाली है। आज की शुरुआत करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो मैंने एनालिसिस करा तुम्हारे सामने ही जो मैंने दिखाया है उसके बेसिस पर तुम्हारे 3 टॉपिक है इसमें जिन्हें तुम्हें करना होगा। पहला तो साइन रूल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देखो तुम अगर इसमें देखो
तो यहाँ पर साइन रूल, इसमें भी तुम देखोगे तो बेसिक साइन रूल से करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो उससे भी कर सकते हो। साइन रूल, साइन रूल, साइन रूल तो तुम्हें यूज करना ही आना चाहिए। साइन रूल तुम्हें पता है, a अपॉन साइन ए इक्वल टू b अपॉन साइन b, ये याद रह जाता है ज्यादातर लोगों को, c अपॉन साइन c, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो ये याद तो सबको रह जाता है, लेकिन अप्लाई कैसे करना है, कब यूज करना है, इसका कैसे करना है, वो उसमें चक्कर पड़ जाता है और वही करना होता है। और तुम देखो ना, मैंने जो पीवाईक्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे तो अभी ज्यादातर हो गए हैं, थोड़ा सा पार्ट बचा है, तो उन पीवाईक्यू में तुम देखोगे तो बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं। साइन रूल से, कोसाइन रूल से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन देखे थे ना, उनसे भी बढ़िया क्वेश्चन तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक दो क्वेश्चन में लेकर भी आया हूँ जिनमें बढ़िया यूज हो इनका। तो साइन रूल तो तुम्हारा ये हो गया, सिंपल सी चीज है कि तुम्हारे पास ट्राइंगल है AEC, और एक और चीज, कोई अगर पहली बार देख रहा है ना, 11th में है, तो वो देख सकता है अगर उसने पहले डिटेल में पढ़ रखा है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मैंने करा दिया, तो फुल लेक्चर देखकर आ जाओ, उसके बाद ये चीजें करना। और जो 12th में है या ड्रॉपर है, वो तो इसको मान ही लो कि तुम्हें देखनी ही देखनी है। तो ये ACE, तो ये साइन रूल और जो कोसाइन रूल है, उसका मेन काम होता है कि जो साइड है, ट्राइंगल की साइड है और एंगल है, उनके बीच में रिलेशनशिप बताना, वो है साइन रूल का काम। या तुम ऐसे बोल लो कि ये जो कोई भी ट्राइंगल हो, एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो, उसमें 6 चीजें होती हैं। 6 में से अगर तुम्हें 3 चीजें पता है ना, तभी तुम कोई और चीज निकाल सकते हो। ऐसे मान लो तुम कि 6 में से तुम्हें 3 चीज तो क्वेश्चन में दे ही देगा, उसके बाद तुमसे कोई अननोन चीज पूछेगा। तो यहाँ पर भी अगर तुम देखो, तो अगर हम इतने पार्ट को लें, तो यहाँ पर A B 2 साइड हो गई, और एंगल्स वगैरह का तुम्हें पता है, तो मिनिमम तुम्हें 3 चीजें तो पता ही होनी चाहिए। ये है इसमें। अब क्वेश्चन, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहली चीज, तो अगर तुम्हारे सामने 2 बार इक्वल टू का साइन लिखा है, या कई बार ऐसा हो जाता है कि A रेशियो B रेशियो C, तो और ये कुछ दे रखा होगा 2:3:4, ऐसे करके कुछ दे रखा है, तो इसको हम क्या करते हैं, K मानते हैं। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में शुरू में भी तुम्हें सिखाया था, और अभी जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कराया वहां पर भी सिखाया था। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर इसको भी तुम K मान लो, मतलब यहाँ से फिर तुम क्या करोगे, A की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, K साइन A, ऐसे B को K साइन B, तो K साइन, ऐसे तुम कर सकते हो। मान लो ये दोनों क्वेश्चन एक ही, उसमें दोनों डेटा एक ही में दे रखे हैं, तुम यहाँ पर सिंपल इसको K साइन A और K साइन B ऐसे करके तुम कर देते, K से K तो हट ही जाएगा, सिंपल साइन A साइन B साइन C ऐसे आ जाएगा। या फिर अगर इसको भी देखें, ये चलो मान लो अलग से, ये तुम्हारा अलग क्वेश्चन है, तो तुम क्या करोगे, A अपॉन B इक्वल टू 2/3, ऐसा ही तो होगा अगर हम इतने पार्ट को देखें तो। यहाँ पर अगर इस चीज को K मान लें, क्या इसको तो तुम सिंपल ऐसे ही बोल सकते हो ना कि A इक्वल टू 2K, E इक्वल टू 3K। ऐसा एक क्वेश्चन बना भी है जहाँ पर तुम्हें एंगल्स के रेशियो दे रखे थे। तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्री में टोटल जो सम होता है एंगल्स का, वो 180 होता है। तो यहाँ से ये A ऐसे ही था, मैं तुम्हें क्वेश्चन ही, ये तुम्हारे 3 एंगल है, A क्या होगा 2K मान लो, E क्या होगा 3K हो जाएगा, C 4K। तो ये तो एंगल्स है ना, इनका सम 2K प्लस 3K प्लस 4K, इनका सम तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर है। K तुम्हें मिल जाएगा 5-9 डिग्री। डिग्री को तुम यहाँ पर रख के तीनों की तीनों एंगल से निकाल सकते हो कि 40 डिग्री और 30 डिग्री। देख रहे हो कैसे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये हुई साइन रूल में कि तुम्हें कैसे इसका यूज करना है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कोई भी ट्राइंगल हो उसमें तुम्हें 3 चीजें तो मिलेंगी, 3 चीजें गिवन हो। तो अगर उसमें कोई एंगल्स हो ना, जैसे जो साइन रूल होता है उसको अप्लाई क्यों कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि तुम्हें 2 एंगल्स दे रखे हैं एंड 1 साइड दे रखी है, ऐसा कुछ है, या फिर तुम्हें 1 एंगल दे रखा है और 2 साइड्स दे रखी हैं, या ऐसा हो सकता है कि all 3 sides आर गिवन, all एंगल्स आर गिवन। तो एक चीज समझो, सबसे पहली चीज तो कि तीनों एंगल दिए, कोई एक साइड तो होनी ही चाहिए, तुम्हें पता, नहीं तो तुम फिर तो ऐसे ही कर दो कि कितना बड़ा कर लो, उसके एंगल्स तो सेम रहेंगे ना, ये है या फिर ये है, एंगल्स तो सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने साइड फिक्स कर दी तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इतना ही बड़ा बनाना है, ऐसा नहीं कि इतना छोटा बन गया। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि ऑल एंगल्स गिवन हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऑल साइड गिवन हो तो हम कर सकते हैं। तो मेनली ये 3 प्रॉब्लम है, और इसके बाद कुछ अननोन वगैरह निकालना होगा तुम्हें। 2 एंगल्स 1 साइड, 1 एंगल 2 साइड, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि एंगल्स वगैरह है, तो यहाँ पर तुम देखो कोसाइन रूल क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो, उसके बाद हम वो चीज देखेंगे कि कहाँ पर क्या लगाना है। तो कोसाइन रूल तुमने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी ना। पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री हो तो
ये तुम्हारा ए ही ऐसा कुछ है, तो तुम सिंपल बोल सकते हो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर। तो ये जो चीज है ना वो एक स्पेशल केस है। हम तो कोई भी ट्रायंगल ले लें उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, ये ए बी सी है, इसके लिए फिर क्या होगा ऐसा कुछ, ये तो स्पेशल केस है। तो इसके लिए तुम्हारा आता है साइन रूल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ए बी हो गया, तो यहाँ पर सी आएगा और इसके इक्वल टू है सी स्क्वायर आएगा। ये तुम्हारा होता है कॉसाइन रूल। अब इसी को तुम वैसे लिख देते हो कि कॉस सी को तुम यहाँ लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab ऐसा कर देते हो, तो इसको तुम याद कर लेते हो। लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा, तुम इसको याद करना, ये इजी रहता है याद करने में कि तुम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करके ये कर लेते हो। तो ये जो चीज है ना, अगर ये 90 डिग्री है तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि ये जो ए बी सी जो कोण सी है वो 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ये चीज 0, अब बचा क्या, यही तो बच गया। तो ये स्पेशल केस है इसका। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कॉसाइन रूल से ही तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है, ऐसे तुम समझ सकते हो। एक तो चीज ये हो गई कि ये कॉसाइन रूल है। अब ध्यान से देखो, जो साइन रूल था वहां पर तुम्हें एंगल दिख रहा है, साइन है मतलब एंगल तुम समझ सकते हो, और साइड दिख रही है, 2 साइड दिख रही हैं और एंगल दिख रहा है। यहाँ पर देखो ए बी सी 3 साइड दे रखी है, 3 साइड से हैं और एक एंगल है, एक एंगल है। तो वहां पर जो हम कंडीशन देख रहे थे कि ट्रायंगल में क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, तो अगर ऑल 3 साइड्स गिवन है तो तुम्हें पक्का पता चल गया ना कि हम कॉसाइन रूल का यूज करें, क्योंकि यहाँ पर तीनों की तीनों साइड होती हैं। तो अगर ए बी सी तीनों का अगर क्वेश्चन में जिक्र है तो तुम कॉसाइन रूल का यूज करोगे, और अगर उसके साथ एंगल वगैरह भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक एंगल तो निकाल सकते हैं ना, कॉस सी या कॉस वगैरह दिख रहा हो फिर तो तुम्हें कॉसाइन रूल लगाना ही है। तो वो एक फिक्स चीज हो गई। दूसरी चीज, तुम्हें एंगल्स दे रखे हैं 2, तो देखो एंगल्स तुम्हें 2 दे रखे हैं, एक साइड दे रखी होगी, एक साइड मिल गई, तो ये अननोन चीज निकाल सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ होगी, 2 एंगल दे रखे हैं, एक साइड दे रखी है, तो तुम साइन रूल का यूज कर लोगे। और वहां पर अगर साइन वगैरह का जिक्र है क्वेश्चन में तो तुम कर ही लोगे। एक एंगल है, 2 साइड दे रखी है, एक एंगल है 2 साइड दे रखी है, तो ये अननोन हो गया। तो यहाँ से ऐसे में तुम इसका यूज कर सकते हो। और ये भी चीज है, अगर तुम्हें एंगल दे रखा है, 2 साइड दे रखी है, तो तुम यहाँ पर भी कर सकते हो ना, 2 साइड मिलेगी तुम्हें और एंगल मिल गया, तो तीसरी साइड तुम यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पर इस सिनेरियो में भी तुम कॉसाइन रूल का यूज कर सकते हो। अभी पता है तुम्हें थोड़ी मोड़ी चीजें क्लियर हुई होंगी, लेकिन अभी जो पीवाईक्यू आने वाले हैं उसमें तुम्हें इसका यूज करके दिखाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, अब तुम्हें साइन रूल कॉसाइन रूल पता चल गया। तीसरी चीज होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये समझ लो अब तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का समरी टाइप है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल सी चीज है, ये तुम्हारी साइड ए, अगर ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है, इसकी कोई हाइट h बोल दो या कुछ भी बोल, ऐसे ही बोल दो, बी कॉर्ड, ये तुम्हें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाफ, बेस क्या है, ये है, हाइट कैसे निकाला है, ये जो हाइट है उसको कैसे निकाला है, तुमने वो पढ़ा होगा कंपोनेंट निकालना, या जो ट्रिग्नोमेट्री में शुरू की जो पहली क्लास थी वहीं पर मैंने ये चीज तुम्हें करा दी थी। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ये जो मान लो ये जो साइड है तो अगर कंपोनेंट निकाले तो इधर की साइड ये जो चीज है ना वो तुम्हारी हो जाएगी सी कॉस ई। अगर इसके परपेंडिकुलर देखें तो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, सी साइन, परपेंडिकुलर होता है वो साइन होता है, और जो नीचे की साइड आता है बेस की साइड वो सी कॉस बी होता है। तो बेस तो इतना था और इसकी हाइट कितनी है, सी साइन बी, तो ए सी साइन बी। क्या हाइट तो इधर से भी तो निकाल सकते हैं, बी साइन, साइन एंगल कौन सा आएगा, ये वाला एंगल सी। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या है, क्या हाफ ए इंटू साइन सी। ये है तुम्हारा एंगल, एंगल को डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। तो ये तुम्हारा एरिया निकालने का तरीका है। अब इसको रटने की जरूरत थोड़ी ना है कि तुम रट रहे हो, तुम्हारे क्वेश्चन में दिख जाएगा तुम्हें कि किसका तुम्हें कंपोनेंट लेना है, हाइट इंटू बेस वही होता है। दूसरा तरीका क्या है एरिया निकालने का, हेरोन्स फार्मूला, ये तुमने पढ़ा होगा जब तुम्हें साइड ही साइड के बारे में जानकारी हो। यहाँ पर देखो एक और चीज थी, यहाँ पर तुम्हारे पास एंगल भी था, तो अगर एंगल का जिक्र है, एंगल मेंशन हुआ है, तो तुम इस वाले का यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें एंगल का कोई अता पता ही नहीं है तो तुम्हें हीरोन्स फार्मूला की तरफ जाना पड़ेगा। वो आता है कुछ तरीके से, मैं उसे कराने नहीं वाला। तो मैं यहाँ पर ये तुम्हारा होता है वो 9th क्लास ही पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जो साइड है उसका हाफ, तो साइड है उसका हाफ, तो ये होता है एस। तो इससे भी तुम उसको फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग इसके वो बनते हैं कि tan a/2 बताओ, sin a/2 बताओ, ये तुम्हें फुल लेक्चर देख लेना, वहां पर आएगा, क्योंकि इसका कम ही यूज होता है तो उनको मैं यहाँ पे नहीं कराने वाला। यहाँ पर एक स्टेप मुझे बताना था कि कभी कभी वो ऐसा कुछ पूछ लेता है a प्लस बी माइनस सी, ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा पीवाईक्यू जब हम करेंगे वहां पर।
तो अब मैं तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें पता है कि 2s हो जाएगा। लेकिन ये चीज क्या हो गई, इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम ए बी सी बना लें यहाँ पर, तो c अगर हमने प्लस कर दिया और एक बार माइनस भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आ गया, तो इसको तो हम 2s लिख सकते हैं ना, और बाकी का ये 2c इधर चली रहा है, 2c 2s माइनस सी ऐसा हम लिख सकते हो अगर तुम्हारे पास a प्लस बी माइनस सी है। तो जैसे मैं इसी को अगर ऐसे लिख दूं a प्लस सी माइनस बी, इसको अब तुम क्या लिख सकते हो तुरंत बताओ, b माइनस बी करोगे, इसको हम लिख देंगे 2s माइनस बी एस माइनस बी। तो ऐसे मत करना कि माइनस हो तो 2s माइनस बी करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन तुरंत कर लो ना, प्लस बी माइनस बी, इधर इतना तुम्हारा 2s बन गया और माइनस 2b बन गया। ये जो स्टेप है वो भी काम में आ जाता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो पूरी क्लैरिटी आ गई है कि साइन रूल क्या है, कोसाइन रूल क्या है, कब लगाना है कब नहीं लगाना, जितनी भी चीजें तुम्हें जरूरत थी वो मैंने करा दी है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखो 23 में पूछा गया था, शायद बता दूंगा तुमको। तो सबसे पहली चीज, एंगल्स ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इन द रेशियो 3, 5, 4। What is the value of a b रूट 2c? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो उसने एंगल्स का रेशियो दे दिया, एंगल a, एंगल b, एंगल c, ये तुम्हारा रेशियो 3, 5, 4 है। ऐसा मतलब है ना कि मैं इस क्वेश्चन को देखकर वो थ्योरी बनाई थी कि मैंने अभी तुम्हें एक स्टेप कराया ना, ऐसा ही। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको देखकर बनाया, वो करना आना ही चाहिए कि तुम्हें ऐसा करना है। साइन रूल में ये चीज आनी ही चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें ऐसे कि वहां पर तुम्हें के मान कर और वो निकालना ही पड़ेगा, तो उस चक्कर में मैंने ये कराया है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को कराने के लिए वो चीज करा दी। अभी तुम्हें एक और क्वेश्चन दूंगा मैं खुद से, तो वहां पर देखना तुम ऐसा ही कुछ यूज करोगे। या जो कल वाली वीडियो आएगी वहां पर तो तुम्हें देखने को मिल ही जाएगा, आज ही वीडियो आएगी वो, ये चीज तुम्हें देखने को मिली। दूसरी चीज पूछ के आ रहा है ए बी रूट 2। देखो कोई ट्राइंगल है कि तीनों के तीनों तुम्हें एंगल का रेशियो दे दिया, रेशियो मिल गया, और तुम्हें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तुम्हारा 180 डिग्री होगा, साइड ए सी बी। अब पूछ रहा है कि ए बी सी इनमें कुछ जोड़ घटाया करना है तुम्हें। ये चीज तुम्हें देखने को कहाँ मिलते हैं, एंगल्स का भी जिक्र है, साइड का भी जिक्र है। कहाँ पर देखने को मिलेगा, साइन रूल में, ए अपॉन साइन ए। अभी तो हम सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें यूज हो सकती हैं, सी अपॉन साइन सी, हमें यहाँ से थोड़ा सा पता चल रहा है। अब तुम बताओ, अगर यहाँ पर तुम्हें कोई एंगल तो नहीं पता एबीसी में से, तो अगर ए की वैल्यू हम के में लिख लें, बी की वैल्यू के में लिख लें, सी की वैल्यू के में लिख लें, उनका रेशियो तो तुम्हें पता ही है। अगर तुम्हारे सामने मैं सिंपल ऐसे लिख दूं ए अपॉन बी, बी अपॉन 5 और ए अपॉन सी इक्वल टू 5, तुम क्या करो सबसे पहले तो के मान लें, इसको मतलब 5 के कर दें, इसको 5 के तो 4 के। तुम्हें डायरेक्ट दिख नहीं रहा कि ये 3 के आ गया ए, और बी तुम्हारा 5 के आ गया, प्लस सी तुम्हारा 4 के आ गया, और ये 180 डिग्री के बराबर है। अगर यहाँ से हमें के मिल जाए, कितना हो गया 12, 12 के इक्वल टू 180 डिग्री। के की वैल्यू कितनी आई, 12 एकम 12, 15। के की वैल्यू तुम्हें 15 मिल गई। तो अब तुम्हें मिल गया ना सारा कुछ। ए की वैल्यू 3 के है, अगर यहाँ पर के की वैल्यू वापस इंसर्ट कर दें तो 45 डिग्री आ जाएगा, टी के आ जाएगा 15 पंजे 70 डिग्री, टी के आ जाएगा 60 डिग्री। देखो तुम्हें तीनों के तीनों एंगल्स मिल गए। अब तुम्हें साइड का वो बताना है, तो यहाँ से तुम्हें तीनों के तीनों एंगल मिल चुके हैं। ए अपॉन साइन ए कितना है, साइन 45 इक्वल टू बी अपॉन साइन 70, टी अपॉन साइन 60, और तुम्हें इन तीनों की वैल्यूज भी पता है। तो क्या अब तुम ए बी सी वैल्यू नहीं निकाल सकते? अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर ले, ऐसे करना, तुम इन दोनों को सॉल्व करना फिर इन दोनों को सॉल्व करना, ऐसे ही तो करोगे। एक और क्वेश्चन आने वाला है, उसमें तुम कुछ और तरीका लगाओगे, मैं बताऊंगा तुमको। तो सबसे पहले तुमने ये चीज सॉल्व करी, नेक्स्ट पेज पर कर रहे हैं। ए अपॉन साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो वो तो √2 तो ऊपर आ गया, ऐसा कुछ तुम्हारे पास आया। और b अपॉन साइन 75, और देखो पुरानी चीजें रिकॉल करो, 75 है 45 से बड़ा है तो प्लस आएगा, √3 + 1 से 2√2 आता था, याद आ रहा है कुछ? अब तुम सिंपल ऐसे कर लो, साइन ए साइन बी नहीं, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, वो वाला फॉर्मूला, तभी तुम्हें यही चीज मिल जाएगी। यहाँ पर तुम्हें क्या देखने मिलेगा, 2√2b अपॉन √3 + 1 इक्वल टू, सबसे पहले तो यही चीज सॉल्व करनी है। क्या उसको भी लिख लेना, c अपॉन साइन 60 है, साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 है तुम्हारे पास, इसको तुम्हें बस सॉल्व करना है। और एबीसी की वैल्यू तुम्हें निकाल कर, तो पूछा क्या है अब, a + b + √2c है, तो एबीसी की वैल्यू तुम्हें पुट कर देनी है। और कैसे करना है, पहले पुट नहीं करना, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इन दोनों को सॉल्व करना। दोनों को सॉल्व करो तो a की वैल्यू हम निकालें, देखो दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो b के टर्म्स में निकाल लो तो ज्यादा फायदेमंद रहोगे, फायदे में रहोगे। तो अगर a की वैल्यू निकालें, a की वैल्यू निकालें, और ऐसा नहीं है कि हर बार तुम्हें b के टर्म्स में ही निकालना है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अभी a तुम्हारा क्या आ जाएगा, √2 से √2 हट जाएगा,
2b/√3+1 ये आ जाएगा तुम्हारे पास। और अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो 2 हट जाएगा, t इक्वल टू रूट अगला लिख लो √2√3+1 b क्या आ गया। अब इन दोनों को रख दो यहाँ पर 2b/√3+1 प्लस b तो तुम्हें b में ही रखना है √2√2 ये जो इतना है वो तो 2 बन गया। जैसे तुम अगर एलसीएम वगैरह लो तो तुम्हें आंसर देखने को मिल जाएगा 2b प्लस t प्लस 1b प्लस 2 यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है b 3b हो गया प्लस 3b और 2√3b 1 p अगर तुम कॉमन ले लो 3b अगर कॉमन लेते हो प्लस √3 ये देखने मिलेगा प्लस √3 नीचे है 3b तुम्हारा आंसर आ गया। देख रहे हो हम कैसे कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। पहला स्टेप तो ये तुम्हें आना चाहिए कि रेशियो वगैरह में है तो उसको k में मानो। ये चीज तुम्हें अंडरस्टूड है कि अगर ट्रायंगल दे रखा है तुम्हें ट्रायंगल एबीसी दे रखा है तो उसके तीनों साइड का जो तीनों एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होगा। एक ही वैल्यू निकाली अलग अलग तुमसे एंगल निकाले एंगल्स का जिक्र करा है और साइड का जिक्र करा है तो तुम्हें साइन रूल पर जाना था। उसके बाद तुमने बस जस्ट सॉल्व कर दिया है, बीच में जो कॉमन था उसी के टर्म्स में ले आए दोनों चीजों को सी को भी और ए को भी और रख दिया जो तुमसे पूछा था। ये सारे स्टेप तुम्हें पता चल गए। अब देखो इन द ट्राइंगल एबीसी a² b² c², सबसे पहला आइडिया तो तुम्हें यही लग गया कि ये तो कुछ तीनों की तीनों साइड दे दी, ऑल 3 साइड्स आर गिवन। तो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में आएगा कि cos c, चलो cos निकालो कोसाइन रूल। दूसरी चीज तुम्हें वो भी देखने मिल रहा होगा कि a² प्लस b² माइनस c² ऐसे करते हैं ना, पे भी इधर से अगर c² को इधर की साइड ले आए तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर एंगल वगैरह का कोई जिक्र है नहीं। तुम देखो यहाँ पर साइन एंगल कुछ cos a कुछ ऐसा दिख रहा है ना, कुछ नहीं दिख रहा। इसमें तो ऑल 3 साइड्स गिवन है तो पक्का हो गया कि कोसाइन रूल लगेगा। कोसाइन रूल होता क्या है रियलिटी में, a² प्लस b² माइनस 2ab साइन cos आएगा ना, कोसाइन रूल है तो cos c इक्वल टू c²। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर a² प्लस b² प्लस c²। लेकिन अगर हम मान लो इधर की साइड ले आते हैं इस cos को, फिर अगर इधर की साइड लाते हैं तो माइनस में आएगा इक्वल टू ab sin c cos c। तो हमें तो कुछ अगर ये मिल जाए तो इसके सामने हम इसको रख देंगे, मतलब इक्वेट कर देंगे। कुछ तो हमें ऐसा चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर प्लस c² मिल जाए कुछ तो बात बन सकती है कि हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक पैटर्न बनाया हमने माइंड में कि a प्लस नहीं हाँ a प्लस b माइनस c था तो हमें उसको a प्लस b प्लस c हमें पता था कि 2s होता है। ऐसे ही हमें ये पता है कि a² प्लस b² प्लस c² ये होता है। तो अगर हम इसको वाली चीज को हम ऐसा बना लेते हैं तो उसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, प्लस c² कर दो ना, माइनस c² कर दो। ये इतनी वाली चीज जो है वो तो बन गई ना, ये वाली चीज माइनस c²। तो हमने सोचा कि अब डायरेक्ट c² मतलब कैसे प्लस में आ जाए c²। तो हमारे माइंड में तो ये है ना कि ये प्लस में हो सकते हैं तो ये c² को भी तो हमें ऐसे लिख सकते हैं कि a² प्लस c² माइनस b² इक्वल टू 2ac cos b। देख रहे हो कैसे लिख रहा हूँ। तो अब तुम्हें ये चीज मिल गई, देखो ये चीज मिल गई ना तुम्हें। अरे हाँ ठीक है यही है, लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी तो आ रही हैं कि c² आ गया माइनस b² आ गया। अब इनका क्या करें फिर। तो हमें पता है कि हमें तो एक और चीज पता है, यहाँ से ये तो हट ही जाएगा ना, तो हटाना नहीं है ये। लेकिन हाँ सही है, तुमने c² प्लस में लाना चाहा उस चक्कर में तुम्हारा b² हट गया। अब ये चक्कर पड़ गया तो ये क्या चक्कर है। अब c² तुम्हारा आ गया लेकिन b² तो हट गया ना, तो हम b² को भी रखना है। तो अब एक b² हमें एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि ये तो हट जाएगा ना एक बार में, हमें एक और b² चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास तो ये भी है स्क्वायर प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 2bc cos a। अब देखो तुम अब क्या हो गया, तुम्हारे पास b² भी एक्स्ट्रा आ गया। अगर c² यहाँ से हट भी जाएगा तो भी हमारे पास c² है। अगर a² से ये हट गया फिर भी हमारे पास a² है। मतलब अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास a² प्लस b² प्लस c² ये निकल के आ जाएगा। देखो कैसे, स्क्वायर से a² हटा, c² से c² हटा, b² से फिर हटा, क्या बचा तुम्हारे पास a² प्लस b² प्लस c² बच गया ना। देख रहे हो यहाँ जो चीजें हमने सीखी थी अपने माइंड में पैटर्न बनाया था कि ऐसे कुछ आ जाए, वहीं से देखो ये स्टेप निकल के आ रहा है। अब कोई अलग से थोड़ी ना करा देगा इसको। ये देखो हमें तो 3 फॉर्मूला चाहिए, तीनों की तीनों हमें तो कोसाइन रूल में जो भी है उनमें लिखना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना है। हमें क्यों लिखना है उसको वो भी पता चल गया ना कि हमें b² चाहिए था प्लस में, c² चाहिए था प्लस में, उस चक्कर में फिर b² हट रहा था हमें b² एक और चाहिए तो उस चक्कर में हमने तीनों की तीनों लिख दिए। ये फिर क्या आ जाएगा 2 तो कॉमन ही आ जाएगा, या बने रहने दो, चलो थोड़ा सा साइड में खिसका लेता, 2ab cos c प्लस ac cos b प्लस 2bc cos a। अब मैंने क्या बोला था वहां पर, देखो हम कर रहे थे a प्लस b प्लस c को माइनस 2c ऐसा कुछ हो जा रहा था तो उसको हम 2s लिख दे रहे थे। ऐसे ये a² प्लस b² ये तुम्हें दे रखा है कि ac प्लस √3c के बराबर है 3bc। ये जो चीज है ac प्लस √3 बराबर है इक्वल टू 2ab cos c प्लस ac cos b प्लस 2 cos a। अब देखो यहाँ पर ac है और यहाँ पर भी ac है,
यहाँ पर E है, यहाँ पर BC है, लेकिन ए बी नहीं है इधर की साइड। तो अगर हम 0 AB कर लें तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत ना। तो अब तो तीनों मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर AC है और उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर AB है उसका कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पर BC है उसका कोफिशिएंट 3 है। अगर AB यहाँ पर है तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 cos C, और ये कंपेयर किससे होगा? AB से, तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 0 है। तो cos C तो 0 आ गया ना। cos C 0 कब होता है? 90 डिग्री पर, तो C तुम्हारा 90 डिग्री आ गया। ऐसे ही तुम इसको कंपेयर करो AC का कोफिशिएंट 2 cos P, कैपिटल में कर लो। यहाँ पर AC का ये हो गया, तो इधर की साइड AC कहाँ है? AC का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर cos B 1/2 कितने पे होगा? 60 डिग्री पर होगा। ऐसे ही तुम इस वाली चीज को करो BC का कोफिशिएंट √3 है, इसका कोफिशिएंट 2 cos A है, cos A √3 के बराबर है। cos A कितना हो गया? √3/2। A कितना हो गया? 30 डिग्री। समझ गए? तीनों के तीनों एंगल्स मिल गए, तीनों की तीनों तुम्हें साइड पता है, और क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं। वो पूछ क्या रहा है? नेचर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल किस टाइप का ट्राइंगल है वो तुमसे पूछा है। एंगल्स को देखें, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पता चल गया? ये तुम्हारा 90, ये 30, ये 60। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके 2 पार्ट थे शायद, हाँ ये पिछला वाला था, उसके 2 पार्ट थे। ये जो है ना, इसका 2 पार्ट थे, उसमें A² रेशियो B² रेशियो C² और पूछा था। तो तुम क्या करोगे? A की जगह पर क्या लिखोगे? K sin A। देखो अब तुम्हें A चाहिए ना, तो A को तुम कहाँ से निकाल सकते हो? यहाँ पर तुम्हें A दिख रहा है, अगर इस पूरी चीज को K मान ला तो तुम्हें मिल जाएगा, और रेशियो में तो K हट ही जाएगा, ऐसा तुम्हें मिल जाएगा K²। ऐसे फिर यहाँ पर लिखो K² sin B, तो फिर वो हटता जाएगा, K² को तुम हटा ही दो। sin² रेशियो sin² B रेशियो sin² C, फिर C, और ABC तीनों के तीनों एंगल्स तुम्हें पता है, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन हो गए। ये तो पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और वो तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी एक और क्वेश्चन था, उसको छोड़ो अभी के लिए, इतना ध्यान रखो। ये तुम्हारे कॉस साइन रूल दोनों रिवाइज हो गए। एक एरिया का और ले लें, वो वैसे सिंपल होता है, उसको लेने की जरूरत है नहीं। तो अब तुम्हारे लिए ये सवाल है, देखो ट्राइंगल ABC है। सबसे पहली चीज, ट्राइंगल को देखते ही एंगल्स वगैरह दे रखे हैं। एंगल A 75, B 45, तो C कितना होगा? 45 कितने हुए? 130, 20, 60 डिग्री ये हो जाएगा। तो तीनों के तीनों एंगल्स तुम्हें पता चल गए। अब देखो तीनों के तीनों एंगल्स पता है, तुम्हें ABC इसकी वैल्यू पूछी है। तो एंगल्स वगैरह पता होने पर हम सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं? साइन रूल पर। जो कॉस साइन रूल है ना, उसमें तो तभी जाना जब तुम्हें 2 साइड पता हो या तीनों की तीनों साइड पता हो, तब जाना। एंगल से यहाँ पर एक और आ जाएगा, एक या ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 साइड पता है ना तो तुम जाना वहां पर। तो यहाँ पर तो एंगल्स वगैरह की बात हो रही है, ये तुम्हारा sin 75 हो जाएगा। अब इसको तुम खुद करना। अब देखना मैं क्या बोलना चाह रहा था, यहाँ पर तुमसे सेम चीज पूछी गई ना, 2A - B। यहाँ पर क्या हो रहा था? A + B + √2C पूछा था, लेकिन यहाँ पर केवल इतना पूछा है। तो क्या करोगे? A की जगह पर वो बराबर जैसा रखकर K रखोगे, तो A की जगह पर K sin क्या आएगा? A की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी किसी के टर्म्स में, मतलब यहाँ पर तुम इनको सॉल्व करोगे। अभी क्या था? sin 45 अपन sin 60, तो इनकी वैल्यूज तुम रखोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। तो अभी हमने क्या करा था? B के टर्म्स में ले आए थे, क्योंकि B दोनों में कॉमन आ रहा था, तो A को भी B के टर्म्स में लिख लिया, C को भी B के टर्म्स में लिख लिया। लेकिन इस बार देखो ऑप्शन में क्या गड़बड़ की है, उसने C के टर्म्स में चाहिए, तब इसको इसके बराबर रखोगे, फिर इस वाली चीज को इसके बराबर रखोगे, तब आएगा तुम्हारा। पहले तो क्या कर रहे थे? इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, अब इसको भी इसके बराबर और इसको भी इसके बराबर रखोगे, तब तुम्हारा सॉल्व होगा। तो ये तुम ऑप्शन वगैरह भी पहले चेक कर लेना कि तीनों एक ही टर्म्स में दे रखे हैं या अलग अलग टर्म्स में दे रखे हो। जैसे यहाँ पर हुआ था, कहाँ गया? यहाँ पर देखो ABC तीनों के टर्म्स में था, तो हमें बीच में जो कॉमन था उसके टर्म्स में ले लिया। तो ये था आज का पूरा चीज। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर नीचे बताना। वैसे तो मैं इसको सॉल्व कर ही दूंगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जो अगला लेक्चर आने वाला है उसमें। तो वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना, क्योंकि पहला ही लेक्चर है ये इस सीरीज का। तो बताना, पूरा फीडबैक देना नीचे कॉमेंट में, और जहां तक शेयर कर सकते हो वहां तक शेयर कर देना। कोई चीज तुम्हें और इंक्लूड करवानी हो इस चीज में, मतलब ये जो चीज चल रही है इसमें कोई और नई चीज ऐड करनी हो, वो भी तुम कमेंट बता देना। मतलब जो भी तुम्हारे विचार हो, जो भी तुम सोचते हो, सब कुछ डाल दो कमेंट में। जहां तक शेयर कर सकते हो वहां तक कर दो। जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं तुम्हारे बने हुए हैं फ्रेंड सर्कल में, वहां तक ये वीडियो पहुंचा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए।